दर्शकों में दिशान गांधी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। राष्ट्रीय धोबी महासंघ का तात्पर्य अखिल भारतीय धोबी महासंघ, अखिल भारतीय धोबी महासंघ से है, जो धोबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है और उनके अधिकारों विशेष रूप से पूरे भारत में एक समान अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त करने के लिए की वकालत करता है। 1970 के दशक की शुरुआत में स्थापित महासंघ का उद्देश्य धोबी समुदाय को एकजुट करना है, जो कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध है, लेकिन अन्य राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में है और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करता है। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रमुख पहलू है। महासंघ का मुख्य मिशन धोबी समुदाय के लिए एक समान राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें भारत के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हो। संगठन की आधिकारिक स्थापना 1973 में हुई थी, जब इसका संविधान और नाम अपनाया गया, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय धोबी महासंघ और अंग्रेजी में अखिल भारतीय धोबी महासंघ तय किया गया था। महासंघ राज्य और केंद्र सरकारों को ज्ञापन सौंपकर सक्रिय रूप से अभियान चलाता है ताकि देश भर में अनुसूचित जाति के लाभों को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। धोबी जाति, जिसके राज्य का भी कहा जाता है, संगठन का मुख्य केंद्र है। समर्थन के अलावा महासंघ सदस्यता अभियान चलाता है और सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा करने और उनके सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए बैठकें और कार्यक्रम आयोजित करता है। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में नेशनल धोबी महासंघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इनका कार्यालय जो है वो DDA कॉलोनी ख्याला नई दिल्ली में है और इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजू दिवाकर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नावरापू नाग मल्लेश्वरम जी है और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अनिल शिंदे है। राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के राजकुमार मालवीया, राष्ट्रीय सचिव कर्नाटक के हनुमंत अप्पा और बहुत सारे इनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री है। और आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा। धोबियों के सैक्रिफाइस को, किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, कितने गंदे कपड़ों को वो साफ़ करते हैं और हर तरह के जो कपड़े होते हैं उन्हें वो धोते हैं और ये बहुत ही मेहनत वाला काम है, जो सारे धोबी अक्रॉस महाराष्ट्र और भारत में जो मिल के वो करते हैं। और इस नेशनल धोबी महासंघ के माध्यम से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, और उसमें ये क्लियरली कहा है कि शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट्स है, जो इंसेंटिव्स है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, वो सारे जो है इनके हित में जो है वो देने चाहिए। और शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जो है जो इन्हें जो है पर्क्स और बेनिफिट्स मिलना चाहिए, वो ज़रूर इन्हें मिलने चाहिए। अनुसूचित जाति, जिसे SC के लिए कहा जाता है, वो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं के तहत शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता यानी बिजनेस करने के लिए सहायता, अधिमिता के लिए वित्तीय सहायता और छात्रावास व भरण पोषण भत्ता। लाभों में छात्रवृत्ति की दरें, प्रवेश शुल्क में छूट और विभिन्न आय सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता शामिल है। केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति में 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। ये हो गए शिक्षा के क्षेत्र में लाभ शेड्यूल कास्ट के लिए। सेकंड नंबर पर आता है राष्ट्रीय फेलोशिप, PhD करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए फेलोशिप। तीसरे नंबर पर आता है छात्रवृत्ति और भरण पोषण भत्ता, छात्रों को प्रति माह इंसेंटिव्स और पुस्तकें स्टेशनरी के लिए वित्तीय सहायता। अब देखते हैं शेड्यूल कास्ट में आने वाले संविधान में आर्थिक और उद्यमिता के लाभ क्या है। सबसे पहले है दलित बंधु योजना। तेलंगाना सरकार की योजना जो SC समुदाय के परिवारों को आर्थिक रूप से
आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सेकंड नंबर पर आता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरे नंबर पर आता है उद्यम पूंजी निधि। अनुसूचित जातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और सियासती रियायती वित्त प्रदान करने के लिए जो है उद्यम पूंजी विधि VCF-SC है। अब देखते हैं अन्य कल्याणकारी लाभ क्या है। सबसे पहले छात्रावास और प्रवेश शुल्क में छूट। छात्रों को छात्रावास में रहने के लिए वित्तीय सहायता और प्रवेश शुल्क में छूट। सेकंड है निर्वाह भत्ता। छात्रों को 10 महीने के लिए निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं की जानकारी जो है राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र अनुसूचित जाति के छात्रों और व्यक्तियों के लिए करियर संबंधी जानकारी और सहायता प्रदान करता है। ये उन लोगों के लिए जो है जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और बहुत सारे पर्क्स और बेनिफिट्स हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं, जिसका वर्णन मैंने अभी किया। नेशनल धोबी महासंघ का यही कहना है कि इस शेड्यूल कास्ट में जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स है महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है इस पर उन्हें गौर करना चाहिए और नेशनल धोबी महासंघ के हित में, जिनकी संख्या 30 लाख से भी अधिक है, उनके हित में जो है एक अच्छे निर्णय के साथ उन्हें जो है वो जवाब की अपेक्षा है। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है उन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आज आप लोगों की मराठी पत्रकार संघ में पीसी थी, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हम धोबी समाज के लोग गए 25 साल से हम राज्य शासन के पास हमारा जो SC का आरक्षण 1950 के पहले था, वो आरक्षण हमें पूर्ववत लागू करें। हम जो मराठा समाज अभी OBC में मांग कर रहे हैं कि हमें OBC का आरक्षण दो, ऐसे हम कोई SC का आरक्षण मांग नहीं रहे हैं। हम पहले 1950 के पहले SC में थे और उसके बाद 1976 में एक नया अमेंडमेंट आया जो अजमेर केस और राजस्थान में पूरे एक स्टेट को अगर है, एक राज्य को है तो पूरे स्टेट में लागू करो। ये अमेंडमेंट अगर हमारा धोबी समाज भंडारा और बुल्ढाना में SC में है और महाराष्ट्र शासन अभी राज्य की गठित निर्मित हुई वो 1960 में हुई, उसके बाद हमारा एक समाज वर्गीय आदमी वहाँ पर उसे SC का सर्टिफिकेट मिलता है। इसका मतलब हम राज्य के पहले जो SC में थे वो बाद में भी थे, तो उसके बाद हमें कौन से अधिनियम के कारण हमारा वो वर्ग SC से लेके OBC में कन्वर्ट किया गया, ये हमारा सवाल है। ये संवैधानिक सवाल है आर्टिकल 141 ये सवाल किससे है आपका? हमारे महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री है, राज्य करता है उनसे। महाराष्ट्र शासन ने ये जो आपका जो मांग है आपकी वो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे वर्क की गई है? नहीं लेकिन नहीं गया नहीं है, कोर्ट में नहीं, सेंट्रल में सेंट्रल के सामाजिक न्याय मंत्रालय ये प्रोसीजर कैसी है? ये अधिकार पूरा सेंट्रल मैडम सोशल वेलफेयर जस्टिस का 1977, 1979, 1994 4 बार महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जी ने ये धोबी समाज महाराष्ट्र में SC में आता है ऐसा खत केंद्र को भेजा है और केंद्र राज्य में भांडे समिति है, टाटा समिति का रिपोर्ट है, ऐसे हमारे पास 12 जो अलग अलग हमारे दावा पुष्टि करने वाले पेपर्स होने के बावजूद हमें ये गुमराह करने के लिए वो पार्टी के पास आती है और कहती है कि इनका अभी सामाजिक जो स्थान है उसका हमें ब्यौरा दो। क्यों नए तौर से वो जो मांग रहे हैं, ये क्यों मांग रहे हैं? हालांकि उनके पास भांडे समिति की फाइंडिंग्स है, टाटा की फाइंडिंग्स है, बार्टी की पहले फाइंडिंग्स है,
ये सब फाइंडिंग्स गवर्नमेंट की बॉडियां हैं, उनकी है, फिर नए शोर से क्यों मांग रहे हैं? धन्यवाद। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, चीफ जस्टिस है भूषण गवई जी, उनके पास आपकी जो व्यथा है वो लेकर आप जाएंगे? हमने उनको भी अभी खत लिखा है। हमारी माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी है अनिल जी शिंदे, हमने जो खत अभी महाराष्ट्र शासन के लिए लिखा है, ये खत की एक प्रत हम अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भूषण गवई सर न्यायाधीश साहब को भी हम देने वाले हैं। उनके यहाँ से क्या रिपोर्ट आता है देखते हैं। हालांकि हमारा संवैधानिक हक खाली छीना गया है, वो इसकी उन्होंने एक टिक करना चाहिए कि यस आपसे इनजस्टिस हुआ है, क्या इनजस्टिस हुआ है उसका हमारे लिए न्याय देना चाहिए। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनिल शिंदे है, मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ नेशनल धोबी महासंघ। सर, आपके प्रेस नोट में एक पॉइंट बहुत क्लियरली लिखा है और जो बहुत इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है कि भारतीय समिति की रिपोर्ट 2019 में मंजूर की गई थी और इसमें जो है आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए जो है उसमें मंजूरी के लिए हाँ कर दिया गया। 2019 से अभी 2025 आ गया। इन 6 सालों में जो आपने नेशनल धोबी महासंघ भारत का जो है, इसके कितने लोगों ने मीन्स अपने लीडरशिप में जो है वो महाराष्ट्र शासन से ये मांग की है कि इस डिस्कशन को जो उस टाइम के मिनिस्टर के साथ जो हुआ था उसमें आपकी मांगों को पूरा करना चाहिए, उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए। जब केंद्र सरकार को ये सिफारिश भेजा था तो ये सिफारिश का पूरा शासकीय फाइल है सर में आवाज़ नहीं, तो ये जो शासकीय फाइल है ये 2019 की मेरी सिफारिश है जो राज्य शासन ने केंद्र को भेजा। ये जाने के बाद में हम सेंट्रल गए, माननीय वीरेंद्र कुमार खाटी के साथ में हमारी मीटिंग की सामाजिक न्याय मंत्री साहब। उन्होंने बोला है कि तुम्हारा रिपोर्ट हमने आरजीआई को भेजा है, यह हमारे साथ में षड्यंत्र है। देखिए, भांडे कमेटी का रिपोर्ट राज्य शासन ने स्वीकारा। भांडे कमेटी का रिपोर्ट ये कहता कि इनको पूर्ववत आरक्षण दिया जाए और ये सेंट्रल के सोशल वेलफेयर जस्टिस को जाता है सामाजिक न्याय मंत्रालय को, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय कहाँ भेजता है? आरजीआई के अहवाल के लिए। आरजीआई और एनसीबीसी का राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग का ये 2 अहवाल किसको लगते हैं? अगर कोई राज्य से एखादी कास्ट नया आरक्षण एससी में मांगती है तो हम नया आरक्षण मांग नहीं रहे। भांडे कमेटी की रिपोर्ट में ये फाइंडिंग नहीं है, जो था वो पूर्ववत उनको आरक्षण दिया जाए, ये सिफारिश। ये डिस्कशन से समअप ये होता है सर कि नेशनल धोबी महासंघ भारत जो है, एक तो 2019 की रिपोर्ट का आपने इसमें जिक्र किया है आपके प्रेस नोट में, और अगर एक स्पेसिफिक डिमांड महाराष्ट्र शासन को अगर आप भेजना चाहोगे इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जैसे आपने मजबूरियां बताई कि आप कपड़े धोते हो और बहुत सारे पॉवर्टी में भी लोग गुजर रहे हैं, गरीबी है वगैरह वगैरह, तो उन डिमांड स्पेसिफाई अगर करोगे तो प्राथमिक जो 3-4 डिमांड होगी वो महाराष्ट्र शासन से आपकी क्या होगी? तो वही तो हम महाराष्ट्र सरकार को कह रहे हैं। जो 3rd नंबर की फाइंडिंग है भांडे कमेटी की रिपोर्ट में, वो फाइंडिंग ये है कि इनको अहवाल जैसा स्वीकारा जाए उसी टाइम इस राज्य में इनके संख्या के प्रोपोर्शनेट इनको विशेष बात करके इनको वही सहूलती जो अभी एससी को महाराष्ट्र में है, तत्सम सहूलती इस राज्य में सभी को लागू करना चाहिए। आपका मतलब शेड्यूल कास्ट के अंदर जो लोग आते शेड्यूल हैं, कास्ट के अंदर जो उनको एम्यूनिटीज बेनिफिट और एम्यूनिटीज मिल रहे हैं, वो सभी वो नेशनल धोबी महासंघ के लोगों को मिलना चाहिए। धन्यवाद सर। आप लोगों के बातों से ये लगता है सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है, क्योंकि सरकार जो काम करना चाहिए वो ना करते हुए कुछ और ही कर रही है, जिसके कारण सब डिस्टर्ब है। अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? किस तरह आप सरकार को फेस करोगे? अभी जो 23 तारीख थी, 23 सितंबर 2025 को हमने महाराष्ट्र राज्य के हर तहसील में इसके बारे में निवेदन लिया है और आज 24 तारीख के दिन अपने सारे जिले में हमारे निवेदन जिलाधिकारी के तरफ पहुंच गए हैं और इनसे भी अगर ये सरकार के काम करते नहीं होंगे, इसलिए हमने ये पत्रकार परिषद आयोजित की है और ये आपके माध्यम से हम हमारा जो का इशारा है वो उनके तरफ पहुंचाना चाहते हैं। उसकी अगली रणनीति जो है हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जी जो है अनिल जी, वो आने वाले हैं
अगर इससे अगर सरकार को समझ आ गई तो हम उसमें खुश है। हमारा पूर्ववत जो पहला आरक्षण था वो हमें मिलना चाहिए, यही हम आपके माध्यम से होते हैं। कितने लोग जुड़े? धन्यवाद सर। इस सरकार की लापरवाही की वजह से आप लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, मेरी सरकार की तो यह इच्छा दिख रही है कि जैसे 108 गोवाड़ी की इन्होंने हत्या किए थे, तब उनको आरक्षण कभी भी उनको नहीं दिया था। ये सरकार भी जैसा शरद पवार जी ने उस टाइम किया था, इस टाइम देवेंद्र फडणवीस भी 100-200 धोबी की जान लेना चाहते हैं, तभी उनका पूर्वज उनको आरक्षण देंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये महीने भर में सरकार कुछ हल नहीं निकालती तो हम दिसंबर महीने में आज़ाद मैदान पे हम आमरण उपोषण नेशनल धोबी महासंघ की तरफ से राज्य के सभी धोबी एक साथ बॉम्बे में आकर हम आमरण उपोषण। धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? मैं दशरथ कनौजिया, सर शेड्यूल कास्ट रजक महासंघ मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। मैं कोषाध्यक्ष हूँ। शेड्यूल कास्ट पीपल आर एंटाइटल्ड टू रिसीव मैनी बेनिफिट्स अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। इसमें एजुकेशन अपलिफ्टमेंट है और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो फाइनेंशियल पैकेजेस होते हैं, जैसे ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब्स को मिलते हैं, उनका भी निरीक्षण जो है सरकारी अधिकारियों के थ्रू करने के बाद जो है उन गरीब फैमिलीज़ को पहुंचता है। और एजुकेशन अपलिफ्टमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब में जो है सबसे पहला और अधिक प्राथमिकता भी उनको दी जाती है। तो शेड्यूल कास्ट के जो पॉइंट आपके सहयोगियों ने बताया कि आगे जो भी महासंघ को वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसमें आपका किस तरीके का इनिशिएटिव है जो आप महाराष्ट्र सरकार को प्रस्ताव करने वाले हैं? देखिए, जो सरकार हम लोग के साथ जो अन्याय कर रहा है तो ये तो बहुत बेकार चीज़ है। और हमारे समाज को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ बराबर मिल नहीं रहा है। वही चीज़ों के बारे में जैसे कि हमारे सरकार को हम लोग को, जैसे कि हम छोटी धोबी जात के अगर हैं तो अगर हम इनके नज़रों में आते हैं तो इनको पानी की सुविधा देना चाहिए, लाइट का थोड़ा सुविधा देना चाहिए, ये सब हम लोग को डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई फाई हो जाता है और ये सब तो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं हमारे धोबी भाइयों को। तो ये सब चीज़ें हैं। और आधे उत्तर प्रदेश में जैसे शेड्यूल कास्ट दिया हुआ है, ऐसे 18 जगह में शेड्यूल कास्ट दिया, तो ऐसे हमारे महाराष्ट्र में भी शेड्यूल कास्ट रहना चाहिए। एजुकेशन एजुकेशन के लिए भी तकलीफ होता है, हमारे बच्चों के लिए तकलीफ होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग इतना दिनों से हैं बॉम्बे में, क्योंकि मेरा जन्म भी बॉम्बे में ही हुआ है, तो इसलिए हमारे बच्चों को भी तकलीफ होता है। मिलता ही नहीं सब शेड्यूल का, कोई भी हमको सुविधा ही नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ये चीज़ है। और हम लोग कम तो 15 साल से देवेंद्र फडणवीस सर से हम लोग बहुत सारे चीज़ें रिक्वेस्ट भी किए हैं, लेटर दिए हैं, उन्होंने लेटर का स्वीकार किया है। और उन्होंने दिल्ली तक बोले कि यहाँ जल्द से जल्द हम लोग ये कार्य करके और आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। लेकिन सरकार को भी इतना दिन हो गया लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो अभी जो हम लोग जो बता रहे हैं कि जो हम दिसंबर में हम लोग एक मोर्चा निकालेंगे और हमको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे जगह से हम अपने धोबी भाइयों को बुलाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से बुलाएंगे और यहाँ पे पूरा भारी संख्या में हम देवेंद्र फडणवीस सर से हम बात करेंगे। धन्यवाद।